अभी कल से अभी तक जितना समय व्यस्त किए हैं उसमें से 90% भ्रमजाल में जाने की ही रास्ता बना है। अभी भ्रमित आदमी को मरने की बाद वाला भी पता नहीं लगता है। जब तक जीना पता नहीं है, मरने की बाद वाला कैसा पता लगेगा भाई? ठीक बात, सीधा बात तो ऐसा रखा है। सही बात। सच्ची बात तो ये है। कौन सा विषय आपने लेना है? आपने आपको बोला तो अनुभव दर्शन मैं तो एक क्यों वो करना भाई। हाँ आपने वो जाना हो गया। रखना है आपने। क्या कुछ रखना है सर? पेपर ठीक है, वो कोई जरूरत नहीं। वही पानी थी, गरम पानी पिलाओ। हाँ, ये पॉइंट आउट किया है। इसमें क्या आपका सोच? उसी मुद्दे में चलें कि मरने के बाद वाला के जीने के बारे में सोचना है? प्रश्न तो मरने के बाद वाला ही है। नहीं, मुद्दा तो जीने का ही है। जीने का है तो उसको पहले करना है ना भाई। ठीक बात। जीने का है यदि ये उद्देश्य बना है, स्वागतम। मरने की बाद वाला ही यदि लक्ष्य है, स्वागतम। हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं। किंतु आपके अप्रोच के बारे में मैं कहता हूँ, जीना यदि समझ में नहीं आता, मरने का बात भी समझ में नहीं आएगी। कैसे जिया जाए बताइए। जैसा हमको हुआ, हम जीना कैसा हुआ समझ में आने की बाद ही मरने की बाद क्या होता है वो भी समझ में आया। उसके पहले आया नहीं था आपको। जबकि हम प्रकृति में अनुभव किए हैं। इससे ज्यादा क्या किया जाए? कैसे जिया जाए? हाँ, इसके लिए सिलसिला तो यही है। जीना समझ में आने से मरना क्या है पता लगता है। जी। मरने की बात क्या है वो पता लगता है। ऐसा है। अभी मरना भी पता नहीं ना जीना पता है, कैसा होगा? जीने ही पता नहीं तो मरना क्या पता होगा? ये बात पर सोचने की मुद्दा है। जैसे सुख मालूम नहीं, निरंतरता था, दुख अपने आप जाएगा। क्या कहना है आपका? क्या कहना है? किसको अपन डेस्टिनी माना जाए? जीना डेस्टिनी है कि मरना डेस्टिनी? जीने को डेस्टिनी माना जाए कि मरने को डेस्टिनी माना जाए? आपका क्या कहना है? डेस्टिनी तो बाबा जीना ही है। बस हो जाएगा। क्या है उसमें जो आता है, हाँ, नियति कह दो। हाँ, वही कहने। जीना ही यदि डेस्टिनी है, मरने की बाद भी जीना रहेगा। और यदि जीने के स्वरूप में आते हैं, हम जीने की जगह में भ्रमित रहते हैं, शरीर को जीवन मान कर ही चले हैं। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये पॉइंट समझ में आता है। शरीर को जीवन मानने के पश्चात मानव भ्रमित रहता ही है। अभ्रमित का मतलब भी होता है जीव चेतना के रूप में जीता है। जीव संसार जो है ना, शरीर को जीवन मान के ही जीने की आशा को व्यक्त करता रहता है। उसके लिए तो ठीक हो गया, किंतु मानव ज्ञानावस्था की में होने के कारण से इनके लिए ठीक नहीं हुआ। इतना ही बात। जीव चेतना में जीव दुखी होता नहीं, और क्या मानव जो है ना दुखी होना बना ही है। बात ठीक बात हो गई। किस बात की मौन हो गए हो? हाँ बाबा, किस बात का मौन हो गया? कुछ नहीं, ले रहे हैं अंदर, सोच रहे। ठीक है, सोच के तय करो। बाबा ये बात तो ठीक लगती है
जीना जब नियति के रूप में देखते हैं तो जीने का ही कार्यक्रम के बारे में है ना, मरने की कोई सुझाव आता ही नहीं, उसका कुछ सुझाव नहीं आता, मृत्यु बात घटना है, के रूप में बात स्वीकार। है, बात है। अब जो घटना विधि से हम जीव चेतना विधि में जीना अभ्यास किया, वहां से मानव चेतना में परिवर्तित होना पहला माने बिंदु है। मानव चेतना में हम परिवर्तित होते हैं, क्या है, मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में हम व्यक्त होना शुरू करते हैं। अभी तक हम क्या व्यक्त हुए? भक्ति, विरक्ति या सुविधा संग्रह। इतिहास के अनुसार दो ही हुआ था। भक्ति विरक्ति के रूप में हमको व्यक्त करने गए, वो रहस्यमय हो गया, सार्थक नहीं हुआ। और सुविधा संग्रह किसी को तृप्त बिंदु में पहुंचाता नहीं है, सबको मिल नहीं सकता, इसीलिए निरर्थक से दूर। दो ही बात है, दो टूट हो क्या, इसके बदले में क्या होगा? समाधान समझदारी पूर्वक जीना है। समाधान समझदारी से, समृद्धि श्रम से, इतना ही तो फार्मूला है। इस पर अपन जो यदि वर्कशॉप करना है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। अब कैसे दिया जाए इसके ऊपर? इसके ऊपर में वही, इसके ऊपर यही है, शिक्षा विधि आती है। शिक्षा विधि, उपदेश विधि को तो ताक में रख दिया, पर झाड़ में टांग दिया। शिक्षा और स्वलंबन, शिक्षा विधि और कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास, तीन प्रसंग आता है। कर्माभ्यास समृद्धि के लिए है, व्यवहाराभ्यास समाधान के लिए। व्यवहार को मानव के साथ करता है, कर्म को मनुष्य तो प्रकृति के साथ करता है। कर्म का मतलब है उत्पादन। स्वलंबन। तो आज जो कर्म कर रहा है मानो वो क्या है? अकर्म। मतलब जो नहीं करना चाहिए वही कर रहा है। जो पैदा उसका कर रहा है, उसको गाड़ी एक आदमी पैदा कर रहा है, उसको लाके वो 100 रुपये बेचता है, 100 रुपये बेचता है, 120 वही व्यापार। व्यापार जो है ना, कर्म नहीं है। व्यापार एक दासता है, विवशता है या राक्षसीता है, तीन में आते हैं। राक्षसता, दासता, विवशता, दासता और राक्षसीता, तीनों में से एक है। विवशता आता है तो पशुमानव कहलाया। ठीक बात है। विवशता में जीते हैं तो तब पशुमानव कहलाया, यदि क्रूरता से जीते हैं तब राक्षस मानव कहलाया। इतने तो बात ठीक है ना। और जीव चेतना में ये दोनों चीज आते ही हैं, विवशता आता ही है, दासता आता ही है, ठीक है ना भाई, और राक्षसीता आता है। जीव चेतना में आता है, ये तो आता ही नहीं आता है। एक ही मनुष्य जो है ना, एक समय में बड़ी सालता के साथ बात करता है, दूसरे समय में गाली गलौज मार काटने के लिए तैयार हो जाता है, एक ही मनुष्य। अच्छा, इसको क्या करोगे? जी इसको क्या करोगे बताओ? इस प्रकार की तो हलाकान बनी है। हाँ। लेकिन कैसे संभव हुआ कि 700 करोड़ लोग उत्पादन के अंदर अपना जो है श्रम जो उत्पादन लगाते हैं? 700 करोड़ लोग अपना जो श्रम जो है व्यापार उत्पादन में लगाए तो व्यापार होगा। व्यापार में जो बनता है तिगड़मबाजी, उसके श्रम क्या लगता है? तिगड़म लगता है। तिगड़म का मतलब है हम श्रम ना करते हुए दूसरों का श्रम से हम कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, वो बनता है। दूसरा कुछ बनता नहीं। शोषण युक्त कार्यक्रम है। हाँ, वही तो बात है। देखो, अभी दर्शनों में लिखा जाता है झाड़ का फूल ना तोड़ो, किंतु मनुष्य के साथ जो है ना शोषण को रोका नहीं गया। शोषण करने वाले के संरक्षण में ही रहते हैं सिद्ध लोग। इसके बाद क्या बात?
इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है?